जब नंद भवन में नंद बाबा जी ते पता लगी कि मेरा घर में अब ये चौथी अवस्था में मैं ते पुत्र की प्राप्ति हुई, तो बड़ा प्रसन्न जी आज नंद बाबा। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना, आहूय विप्रान वेदज्ञान निष्णाता सुचिरलंकृतः। आज नंद बाबा बड़ा उदार मन सी, इतना हर्ष ची कि दान पर दान चिकन लग्या, उदार मन हुए के सर्वस्व ची लुटोन लग्या। और वह कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। अब और संत महात्मा होते हैं दान देने। नंदो महामनस्तेभ्यो वासोलंकार गोधनम, सूतमागध बंधीभ्यो ये ने विद्योपजीविना। उदार मन हुए गए संत महात्मा होते हैं, चुई चोणते दान देने लगे। और तत आरभ्य नंदस्य प्रजा सर्व समृद्धिमान, हरेर्निवास सात्म गुणे रमा क्रीडन भू नृपा। बोले हे राजन परीक्षित, बस तय दुन बिटिन जुची नंद भवन में जुची ब्रिज में जुची रिद्धि सिद्धियां को निवास वेगी। तो उत्सव तो मनायणो नंद भवन में न, तो उत्सव मनोनिमोद जी समय व्यतीत हुई। तो अचानक जी नंद बाबा ते याद होंदो कि मैंने ये साल जी कंस को वार्षिक करनी दिनी। और तुरंत ब्रिजवासियों का वास्ता बोल देना, गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्या मथुराम गतः, नंदा कंसस्य वार्षिक्यम करम दातु कुरुद्वः। आज नंद बाबा ने जब याद आई तो बाल बालों का वास्ता बोलिए, गोपों का वास्ता बोले, भाई तुम मेरी लाल की रक्षा करया, मैं जरा कंस तय कर दी कौन। और बाल बालों का तय बताए कहीं कंस का कर का वास्ता देना का वास्ता चले जाना न। और जब कंस का भवन में जाना नंद बाबा, तो वसुदेव जी से भेंट हुए जानी। तो वसुदेव जी से जब भेंट बंधी, तो आज नंद बाबा पुत्र प्राप्ति की खुशी थे भूले कहीं वसुदेव जी का दुख में दुखी चुवन लग्या। देख लिया ये ची मित्रता। और वसुदेव जी अपना दुख भूले कहीं नंद बाबा की खुशी में खुशी चुवन लग्या। ये वही चंद मित्र, ये के बोलते मित्रता। और आजकल तो हमारा कोई कार्य सिद्ध नहीं हुई, हमारा मन की कोई बात नहीं हुई, समाप्त तक खेमो मित्रता। लेकिन नंद बाबा और वसुदेव जी कई प्रकार से मिलने लगे। वसुदेव जी का एक नहीं 6 पुत्र मृत्यु का घाट उतार इन कंसन। लेकिन फिर भी आज जब नंद बाबा चिवण लग्या तो अब दुख नहीं बताई, नंद बाबा की खुशी में खुशी चिवण लग्या। और नंद बाबा इतना खुश छन, लेकिन जब वसुदेव जी से मिलन तो उनका दुख में दुखी चिवण लगे। और कंस मो जान कंस ते कर दी कहीं आए, और कंस ते बते भी दी कि मेरा घर में भाई ये अवस्था में मैं ते पुत्र प्राप्ति हुए। तो कंस तो ऐच बिटन तो बधाई दे दियो, लेकिन मन में सोचने लगे कि कखे मेरे काल तक तो पैदा नहीं हुई। और जब नंद बाबा कंस ते कर दी के भैरवनन, तो वसुदेव जी तो पता जी वसुदेव जी से चिंता जी, क्योंकि कंसन अपना सारा अनुचर्च लगाया। क्योंकि कंसन आदेश दिल की आज से 1 महीना का जितना भी बच्चे थे पूतना थे, आदेश दिनों क्यों होते हैं मृत्यु का घाट उतार कि तुम थे यक ज्यादा देर टिकी चाहूंगी। क्योंकि मैं तो आभास वर्ण कि तुम्हारा
ब्रिज में कोई उत्पात होने वाल थे। और जब नंद बाबा ने इतना सुनी तुरंत वसुदेव जी से भेंट करी कहें और घर का वास्ता निकल जाना न। और सुखदेव जी वर्णन करने लगे कि नंदापति वचः सौरेन मृषेति विचिन्तयन् हरिम जगाम शरण। उत्पात की शंका जब मन में हुए तो भगवान को नो को स्मरण चिकन लगे नंद बाबा। और यथे बिटन जो कंस की भेजे पूतना चे कंसेन परिहिता घोरा पूतना बाल घातने सुश्चार निगनन्ति पुरग्राम व्रजादिशु। प्रत्येक गांव में घूमे दें पूतना जो चीज ब्रिज में आएगी। और ब्रिज में क्या तो वर्ण लगे कि उत्सव थे क्योंकि आज छठो दिन तो मैया यशोदा छठी जी भगवान की मनोड़ लगी। तो जब छठी मनाए तो मैयन जी गोपियां बुलाइन और गोपियां बड़े सुंदर वस्त्रों थे धारण करे गए उत्सव मनोना का वास्ता नंद भवन में थे जान लगी। और नंद भवन में जब जान से लगी तो पूतने की दृष्टि वहां पर पड़ जानी। तो बोली या कोई उत्सव जी पुत्र को उत्सव जी मनायणो तो ये वजह से बहुत सुंदर अवसर चे मैं आज ये भवन में जानू। और भीतर ते गोपियां उत्सव थे मनोड़ लगे। आज मोहन छठ आई रे रसिया 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 आई रे रसिया मन भाई रे रसिया आई रे रसिया मन भाई रे रसिया आज मोहन छठ आई रे रसिया आज मोहन छठ आई रे रसिया। पसाखा घर घर बंदन बार पताका घर घर बंदन बार पताका घर घर सुरभि द्वार दुआई रे रसिया सुरभि द्वार दुआई रे रसिया आज मोहन छठ आई रे रसिया आज मोहन गन आई रे रसिया आज मोहन गन आई रे रसिया। हरि नाचाई गावहीं ग्वाल ग्वाल ने नाचाई गावहीं ग्वाल ग्वाल ने नाचाई गावहीं ग्वाल ग्वाल ने नाचाई
चई गावई ग्वाल ग्वाल ने मंगल गीत बधाई रे रसिया मंगल गीत बधाई रे रसिया आज मोहन छठ आई रे रसिया आज मोहन घर आई रे रसिया पूजहि गणपति देवी देवता पूजय गणपति देवी देवता पूजे गणपति देवी देवता पूजय गणपति देवी देवता विप्रन बहुत जिमाई रे रसिया विप्रन बहुत जिमाई रे रसिया आज मोहन छठ आए रे रसिया आज मोहन घर आई रे रसिया आज मोहन छठ आए रे रसिया आज मोहन छठ आई रे रसिया आज मोहन छठ आई रे रसिया आई रे रसिया वे जोरी रे रसिया आई रे रसिया वे जोरी रे रसिया आज विजन में आई रे रसिया आज विरज में आई रे रसिया बोले बाल गोविंद भगवान की जय हो। तो पूतना थे बड़ो सुंदर अवसर मिली क्योंकि गोपियां जो चीज सजी धजी के नंद भवन में थे जान लगे तो गोपियां पूतना ने क्या करी अपर रूप भी जो चीज क्योंकि माया भी थे पूतना और माया का बल पर अपर जो चीज रूप परिवर्तन के लिए और सुखदेव जी तो वर्णन करदन की हे राजन कि पूतना ने इतना सुंदर शरीर बनाए कि माना गोप्या श्रियम दृष्टुमिवागताम पति ही स्वर्ग से साक्षात लक्ष्मी ही अपना पति का दर्शन करने का बोले जाने साक्षात लक्ष्मी की तरह थे देखने लगी इतना सुंदर धारण करी और गोपियों का साथ में मिले कहें चलिए अब यशोदा जी तो सब तय पहचान दी लेकिन पूतना तय नहीं पहचानी तो जब पूतना यशोदा मैया तय राम राम करी तो यशोदा मैया ने बोली बहन मैं पहचानी नहीं बोले अरे मैया मैंने पहचानी तुम्हें भूल गई मैं तय अब यशोदा जी तय लगी कि पुत्र ते बधाई देने के वास्ते आई या अब मैं यो न बोल कि मैं नहीं पहचान दे बुरु मान जा ये वजह से बोल दिन कि हाँ अरे बहन पहचान मैं तो तुरंत पूतना बोले कि कक्षी लाला और बता दिन की देख अभी अभी जो चिक कच्ची नींद सुलाए मैंने पालना मत रखियो बस केवल दर्शन करी कह जा और पूतना गए तो जनी पूतना गए तो भगवान पूतना तय देखी कहें अपराध भी नेत्रों ते बंद कर देना विभूद्यतां बालक मारिका गृहम् चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणः अनन्तमारोपयदङ्कमन्तकम् यथोरगं सोक्तमबुद्धिरज्जुषि जब भगवान की पूतना अपना द्विनेत्र बंद कर देने तो ये पर संतुन अनेक प्रकार का भाव देने क्यों कि भगवान के सोचने लगे कि मैं तो यह खाई तो माखन मिश्री खान
लेकिन पूतना मोसी है कि मैं ते विष खिलौना का वास्ता। ये वजह मानो भगवान शंकर को ध्यान च कर लगे कि बोले बाबा विष पान कर तो आपको कार्य चाहिए। ये भगवान का जो नेत्र चाहे वही सूर्य और चंद्र लोक छन। तो सूर्य और चंद्र लोक में माना सूर्य चंद्रमा जी बन लगे कि प्रभु क्योंकि तोते पता जी क्यों को आज कल्याण वन बोली हे को कल्याण करी तुम चाहे कई भी लोक में भेजा लेकिन हम अपना लोक में नहीं हो जाए। अर्थात पूतना जी वासना क्योंकि वासना बनी जानी पूतना भेष माया भी सी माया से अपर भेष से बदलियो वासना का रूप में जब पूतना गए तो भगवान ने अपना नेत्र बंद कर दिन। भगवान बड़ो सुंदर संकेत यक ध्यान लगा कि जो वासना होती वो वासना हमारा नेत्रों का द्वारा ही प्रवेश कर दी और जब वासना नेत्रों का माध्यम से प्रवेश करती तो धीरे धीरे वो हमारा चरित्र में उतरी जाती। ये वजह से भगवान एक बताने लगे कि अगर कोई दृष्टि को पात्र नहीं है ना तो वे पर दृष्टि नहीं डालनी चाहिए। या अपना नेत्र बंद कर दिया या मार्ग बदल दिया लेकिन वे मार्ग पर नहीं जाएंगे चाहिए। इतना खतरनाक में वासना क्योंकि वासना को प्रवेश हमारे जीवन में नेत्रों से ही होना। ये वजह से मानो भगवान अपना नेत्र बंद करने लगे। वो तो भगवान तो ही पता है कि भगवान ना नेत्र किए बंद करें। ये पर तो हमारा जो संत महात्माओं को जो भाव चल और ये श्लोक मत भी बार अंत शब्द आई अनंत मारोप पयदंक मंतकम द्विबार अंत शब्द आई। तो पूतना ने वो अनंत कृष्ण ते अपरा अंत कनक वास्ता अपरे गोद में उठे ये सुखदेव जी को भाव कि हे राजन वे अनंत ते पूतना ने अपर अंत कनक वास्ता अपरा गोद में ली लेने और स्तन पान करवाने बैठी। गाढ़ाम कराभ्यान भगवान प्रपीड्यता प्राणे समेरोस समन्वितो पिबत। भगवान श्री कृष्ण पहले जुचे विष को पान करी तमा अब पूतना का प्राणों तय खींचने लगे और जब प्राणों तय खींचने लगे ना पूतना का मर्म स्तनों में जब वेदना हुए तो पूतना चिल्लान बैठी सामुंच मुंचाल मिति प्रभासणे निषेप्यमाना खिल जीव कर्मणि नैऋत्य नेत्रे चरणो भुजो मुहु प्रस्विन्न गात्रा क्षिपतिरुरोदः। अरे बेटा छोड़ छोड़ भगवान में एक बार जीवन में पकड़ दिया उन्होंने वे को मैं कल्याण करे कहीं छोड़ दूं। और अब पूतना अपना वास्तविक रूप में आई और आकाश मार्ग से जानते लगे और नंद भवन में आहाकार मची हुए समय पर सारा ब्रिजवासी और जब पूतना का प्राणांत हुए न और पूतना जब धरती पर गिरी और जब ब्रिजवासी आए क्योंकि कई कोस का जो वृक्ष थी वो सारा गिरी गए और पूतना को भयंकर शरीर और भगवान इस शरीर में बिल्कुल मुस्कुरान से लगे हंसना छन। मैया यशोदा तो मूर्छित हुएगी ब्रिजवासियों ने भगवान ते निकाली और मैया यशोदा ते दिने और जब यशोदा जी ने देखी कि मेरा लाला बिल्कुल सुरक्षित चे भगवान हंसन चे लगा तो यशोदा जी थोड़ा धैर्य बन गया और अब यशोदा जीतने लगी कि भाई मेरा पुत्रंत मुर्दा को स्पर्श कैले तो देख लिया बहुत सुंदर ज्ञान जी अखमो मैया यशोदा सीधा गौशाला में ले गए भगवान ते और गौशाला में क्या करी गोमूत्रेण स्नापयित्वा पहले गोमूत्र से स्नान कराई पुनर्गो रजसार्वकम फिर गाय
गौशाला की जो रज होती मिट्टी, वही मिट्टी से स्नान कराए भगवान को। और फिर रक्षा चक्रुस्य सकृत्ता द्वादशंगेषु नाम भी। फिर भगवान का 9 लीकें गाय की पूंछ पकड़ी और भगवान का ऊपर झाड़ा देने बैठी। देखिए, और हम घबरे जानन, लेकिन आजकल तो स्थिति इन घर में गाय छे नहीं। कहाँ जान गौशाला और गाय बनी बहुत तत्व के ज्ञान नहीं। भागवत न जाने कति बार सुन, लेकिन यून पते नहीं कि यून भी कर देंगे। यु कथा हम उनका भी सुने थे। और गाय की पूंछ पकड़ी और भगवान का ऊपर झाड़ा देने लगे। इंद्रियाणि हृषिकेशा प्राणा नारायणोवतो श्वेत दीपा पतिश्चित्तम मनो योगेश्वरोवतो। देखा यशोदा जी को भाव, कितना प्रेम, कितना वात्सल्य भगवान पर बरसने लगे। देख लिया, जो बड़ा बड़ा देवताओं ते भी सुलभ नहीं, क्या पुण्य रे वाला माँ यशोदा। जो अखंड ब्रह्मांडों को नायक जी, वे को ऊपर आज झाड़ा चिदन बोलने लगे। बोले, हे ऋषिकेश भगवान, आप मेरा लाला की इंद्रियों की रक्षा करा। हे नारायण, आप मेरे लाला का प्राणों की रक्षा करा। ये प्रकार से भगवान का नाम उच्चारण करे गए। यु बाल रक्षा कवच भागवत में, अगर बच्चों पर कोई इन ऊपरी बाधा हुए जाओ तो तुरंत तक नहीं जान के जब तक नहीं जाने की जरूरत नहीं। आप गाय को बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन सो महत्व हम लोगों समझे नहीं। आजकल अब ये इतना बड़ा यज्ञ जी हम उचार लगे हो, अब गए दान हो तो क्या करता ना, एक गाय ची कोमत से न जाने कते बार देखो दान चुमान लगे। तो यो बाल रक्षा का जो मंत्र जी, गाय की पूंछ पकड़ा और यो मंत्रों से झाड़ा दिले दिया, सारी बात समाप्त हो जाए। लेकिन यो अचल अनन्या अटूट हमारे विश्वास भी तो वहीं चाहती हूँ, तब जो एक ये कार्य सिद्ध होना। विश्वास न हो तो फिर कुछ नहीं। बिना विश्वास का फल की प्राप्ति होने नहीं जीवन में। आप चाहे कितना भी बड़ो यज्ञ करे दिया, अगर आपको विश्वास और श्रद्धा नहीं है आपके पास में, तो वो सारो शर्म ए वही केवलम। और अब यथे विटन जो नंद बाबा आएंगे। नंद बाबा ने बोले, भाई कने हुए सारे विस्तार से घटना बटे। बोले, अब क्या करनी, पूतना का शरीर को इतना भयंकर शरीर तो कि एक साथ जगह भी नहीं सकता, कई प्रकार कई भागों में बांटे। और तब पूतना को शरीर जलाए गए। और सुखदेव जी बोलन, हे राजन, दह्यमानस्य देहस्य धूमस्य गुरुसोरवा। बोले, जब पूतनों को शरीर दग्ध हुए अग्नि से, वैसी एक दिव्य सुगंध आई प्रकट हुए। और जब यह बात परीक्षित जी ने सुनी, तो परीक्षित जी आश्चर्यचकित हुए गए। बोले, प्रभु, क्योंकि महते हैं तो पूतना में कोई भी गुण नहीं दिखाने लगा, अब गुण ही अब गुण चन। और फिर आप बना कि जब पूतना को शरीर जलाए गए तो वैसी एक जो धूम ज्योति जो सुगंधित, तो राजा परीक्षित बना, पूतना लोक बालाग्नि राक्षसी रुधिरासना। देखो पहली बात क्या जी, पहलू कारण चाहिए को नो भी ठीक नहीं। नो क्या जी, पूतना जो पवित्र नहीं, ये को एक अर्थ जी, जो पवित्र नहीं, नाम भी अच्छु नहीं। तो जे को नो है अच्छु नहीं, तो को काम भी अच्छु नहीं हो सकता। काम क्या जी, बालाग्नि, लोक बालाग्नि, बच्चों ते मार दी। तो
पूतनों को न तो नो अचो, न काम अचो, न खानदान अचो। क्योंकि खानदान क्या जी? राक्षस जी। तो भोजन पर विचार हुए, बोली भोजन अच्छो, बोलो ना भोजन भी अच्छो नहीं। भोजन क्या जी? रुधिरासना, बच्चों ते मार दे रुधिर को पान कर। तो परखी जीवना बोली महाराज न तो नो अच्छो ची, न काम अच्छो ची, न खाना न अच्छो ची, न भोजन अच्छो ची। तो चलो ये चीज अच्छी न थे तो भावना अच्छी हुए जाने। तो भावना क्या जी? जिघांसयापि हरये, भगवान ते मान का वास्ता आई। भाव ये तो कि मैं भगवान ते मान का वास्ता है, भाव भी पवित्र नहीं। तो बोली महाराज भगवान कने करी पूतना को उद्धार, न तो काम अच्छो जी, न नो अच्छो जी, न खाना अच्छो जी, न भोजन अच्छो जी, और न भाव अच्छो जी। सुखदेव जी राजा परीक्षित का वास्ता बोली हे राजन, चाहे नती को नो अच्छो जी, न काम अच्छो जी, न भोजन अच्छो जी, न खाना अच्छो जी, लेकिन न जाने भगवान के गुण पर रीझ जाऊन। तो विन एक काम करे, स्तनम दत्वाप सद्गतिम, विन भगवान ते अपरो स्तन पान कराए और भगवान जी की इन में स्तन पान करेले, और ये भी मेरे माँ का समान जी। ये वजह से भगवान ने वी गति पूतना ते देनी जो माँ यशोदा ते देनी। देख लिया इतना दयालु, इतना सरल ची भगवान, और फिर भी जीव विमुख छी। और सुखदेव जी राजा परीक्षित का वास्ता बोलन कि हे राजन, एतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भक अद्भुतम, शृणुयाद श्रद्धया मर्त्यो गोविंदाम लभते रतिम। बोले हे राजन, जो ये पूतना मोक्ष की कथा श्रद्धा और भाव का सात्मा श्रवण कर दो, वे की रति, वे को प्रेम भगवान का चरणों में वे जान। यह फलश्रुति चाहिए कथा। ये वजह से तो मैं आपसे बार बार निवेदन करता हूं कि जब आप कथा में बैठो ना, तो यथे तथे बिल्कुल ध्यान नहीं लगाए चलो, यथे तथे तो जिंदगी भर यथे तथे तो ध्यान लगाए। अगर हम जीवन में कुछ नहीं करें, और यक बेटे महायात्रा अब शुरू होने वाले थे, तो बहुत ग्लानि हुए समय पर जीवते हैं कि भाई क्या फायदा हुआ मेरे ये संसार में कि मैं कुछ यूं काम करिए नहीं ना, कि मेरे जाने के बाद कोई यूं बोल कि फलाना व्यक्ति ने कार्य करे, तो भत्ते व्यक्ति यो काम से करायूं, ककी देवालय बनेली, ककी देवालय में कोई यज्ञ करेली, तो वे थे याद करता लोग भाई ते व्यक्ति ने कार्य कराए तो तम बहुत भव्य आयोजन हुए। तो जब ये ना कार्य कराए ना जीव का, तो अंतिम समय पर हुए थे संतुष्ट रहते, चला यार कम से कम मैं यूं एक कार्य ते करायूं अपना जीवन में। ये वजह से मैं निवेदन करूं आपसे बार बार कि जब आप कथा में बैठा तो एक दूसरे से बिल्कुल बातें न करा, भूल जाओ कि मेरे बगल में भी कोई बैठे। ये भाव से बिल्कुल एकाग्र वे के कथा श्रवण करा तो देखा कभी नहीं जीवन में कल्याण कने नहीं। तो ये पूतना मोक्ष के बद की कथा जो श्रवण कर दो, बोले वे पर भगवान की कृपा होंगी, और वे को प्रेम भगवान का चरण कमलों में वे जाएंगे।